हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं कोई क्वेश्चन आंसर कराने वाला नहीं हूं, बल्कि क्वेश्चन आंसर से भी इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप एग्जाम लिखने जाते हैं तो उससे पहले आपको एग्जाम के क्वेश्चन जो होंगे उसके पैटर्न के बारे में जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैं झारखंड जेक बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम क्लास 12 आईटीआईटी के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप इस वीडियो को धैर्य रखकर देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो क्वेश्चन पैटर्न को लेकर जो भी डाउट है वो सारा डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इस 5 पॉइंट्स को आप पहले देखिए, इसी पॉइंट्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पहला पॉइंट है क्वेश्चन पैटर्न। इस आईटीआईटीज क्लास 12 में क्वेश्चन के पैटर्न क्या होने वाले हैं और उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और इस क्वेश्चन के लिए आपको कितने समय मिलते हैं और क्वेश्चन जो है वो किस लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। और पांचवा लास्ट पॉइंट जो है वो स्ट्रीम है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन तीनों स्ट्रीम के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन छपते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पहला जो पॉइंट है क्वेश्चन पैटर्न, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आपको दो पार्ट में देखने को मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वेरी सिंपल है, आपको पार्ट ए में जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके 50 होने वाले हैं, 15 होने वाले हैं और 15 में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने हैं। तो 1 इंटू 15 इक्वल टू 15 हुआ, तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन करने के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिंपल था पार्ट ए, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, तो पार्ट बी में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये और यहाँ पर आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 6 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन नहीं करने हैं, बल्कि ये 6 क्वेश्चन में आपको एनी आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कि 6 में आप कोई 4 के आंसर करेंगे। ठीक है, और ये फोर क्वेश्चन आंसर करने के आपको 1 मार्क्स मिलने हैं, यानी 1 इंटू 4 इक्वल टू टोटल जो मार्क्स हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के 4 मार्क्स मिलने हैं। ये सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में क्या है आप देखिए, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेकंड नंबर को आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे टोटल जो है आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 4 में 4 नहीं करने हैं, बल्कि 4 में आपको आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, 4 में आपको कोई 2 के आंसर करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने हैं। यानी कि क्वेश्चन हुए आपके 2 और उसमें प्रत्येक के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो कितना हो गया टोटल जो आपको इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स जो है वो आपको 6 मिलने हैं। पहले आप देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस करने थे और उसमें आपको 4 मार्क्स मिलने थे, यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में जब आप देखेंगे तो यहाँ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 में आपको 2 नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ पर आप देखिए आंसर एनी 1 क्वेश्चंस, आपको 2 में कोई 1 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इसके लिए जो है आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप यानी 3 सेक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। पहला था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको 4 मार्क्स मिलने हैं। सेकंड में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपको 6 मार्क्स मिलने हैं और सेक्शन सी जो तीसरा टाइप जो है उसमें आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ टोटल जो है वो 15 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो थे वहां आपके 15 मार्क्स थे और यहाँ आपके 15 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मार्क्स के बारे में। ठीक है, हम लोग का जो सेकंड पॉइंट था वो मार्क्स के बारे में था। तो इसमें क्या है आप देखिए, आईटीआईटीज में ये जो एग्जाम के जो टोटल 100 मार्क्स होते हैं, इस 100 मार्क्स को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट में आप जब देखेंगे तो पहला पार्ट में आपको देखने को मिलेगा थ्योरी,
ठीक है। और ये थ्योरी जो है वो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो हमने अभी बात किया। ठीक है। तो जेक बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं वो केवल 30 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी 30 मार्क्स जो हमने देखा, और उसके बाद 70 मार्क्स के जो हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। अब प्रैक्टिकल किस टाइप के लिए जाते हैं आप इसको देखिए। प्रैक्टिकल में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट होता है, और इस इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और ये इंटरनल असेसमेंट किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये इंटरनल असेसमेंट स्कूल के जो आपके टीचर हैं, जो IIT का क्लास कराते हैं, वही आपको ये इंटरनल असेसमेंट कराने वाले हैं, जो 20 मार्क्स का होगा। और इसमें क्या पूछा जाता है, क्या होता है इस इंटरनल असेसमेंट में? तो इस इंटरनल असेसमेंट में आपको आपका जो अटेंडेंस है उसको देखा जाएगा, आपका जो स्कूल का एक्टिविटी है उसको देखा जाएगा, और हो सके तो आपको जो आपके स्कूल के टीचर हैं वो रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है। तो इस तरह से आपको तीन चीजें आपका विशेष करके देखा जाता है, अटेंडेंस, एक्टिविटी और रिटन एग्जाम। अब हमारा दूसरा पार्ट जो होता है वो दूसरा पार्ट है हमारा पार्ट बी। इसमें आपका होगा एक्सटर्नल असेसमेंट, और ये आपका 50 मार्क्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट जो हुआ ये आपका 20 मार्क्स का हुआ, और एक्सटर्नल असेसमेंट जो होगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा। और ये आपके स्कूल के टीचर के द्वारा नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ये जो एक्सटर्नल असेसमेंट होगा ये आपके एक्सटर्नल टीचर आएंगे, बाहर से जो टीचर आते हैं उनके द्वारा एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। और इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें आपका प्रैक्टिकल कॉपी जो आप बनाते हैं उसको देखा जाएगा, आप जो मॉडल तैयार करते हैं उसको देखा जाएगा, और रिटन एग्जाम भी लिया जाएगा, और उसमें मेन जो है वो है वाइवा। वाइवा पूछा जाता है, और इन सभी को मिलाकर वो आपको 15 मार्क्स देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में 70 जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, और ये 70 जो है हम लोगों ने देखा, जो इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें 20 मार्क्स, और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें 15 मार्क्स के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइम टेबल के बारे में, कि ये जो 30 मार्क्स के जो थ्योरी पूछे जाते हैं इसमें कितना समय मिलता है। तो इसके लिए आप लोग जो बाकी जो एग्जाम देते हैं जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय जो मिलता है, वही समय आपको इस 30 मार्क्स में भी IIT में मिलता है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना है डाउट में। इसमें आपको टोटल बाकी के जो टाइम मिलते हैं बाकी एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, उतने ही आपको टाइम इसमें भी मिलेंगे, चाहे इसमें 30 मार्क्स के ही एग्जाम होंगे, लेकिन समय आपको सेम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। अब हम लोग आगे देखेंगे लैंग्वेज के बारे में। सबसे ज्यादा डाउट बच्चा का यही रहता है कि सर लैंग्वेज जो है वो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, और हम लोग किस लैंग्वेज में उसका आंसर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है आपका क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, और आप भी हिंदी चाहे तो हिंदी और चाहे तो आप इंग्लिश, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज का डाउट आज से क्लियर हो जाना चाहिए कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट था स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पर बच्चे में ये भी डाउट रहता है कि सर आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में अलग अलग क्वेश्चन होता है? तो नहीं, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में क्वेश्चन जो है वो आपको एक ही देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है IIT में एक ही क्वेश्चन छप के आते हैं, और वही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसे संबंधित डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप अपना तैयारी को आगे फिर बढ़ाइए, इससे लेकर कोई संशय में नहीं रहना है कि एग्जाम किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।